वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और सदर पज़ेशकियान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, तमाम फ्रीकैन सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। फ्रीकैन ऐसे हालात से गुरेज करें जो अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मजबूत अज़्म का इयादा करते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस्कंदर मोमनी ने ईरानी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात और खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की GHQ रावलपिंडी आमद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते के अमन अमान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सफारती किरदार की तारीफ की। इलाकाई सलामती के लिए करीबी राबिते और बाहमी ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा किया। ईरानी वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान। इस्कंदर मोमनी का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का दौरा। फेडरल कांस्टेबली के चाको चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। ईरानी वज़ीर दाखिला ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और यादगार शोहदा पर फूल रखे। जब वज़ीर-ए-आज़म था तो आज़ाद कश्मीर का बजट डबल किया। आइंदा आज़ाद कश्मीर का बजट डबल नहीं 10 गुना बढ़ाएंगे। कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब। कहा, मुजफ्फराबाद में 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल जल्द पहुंचा देंगे। आज़ाद कश्मीर में नून लीग कामयाब हुई तो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहूंगा। मुजफ्फराबाद आते हुए देखा, आज भी वही सड़क है जो 30 साल पुरानी थी। मुजफ्फराबाद भी मोटरवे जैसे मंसूबे क्यों नहीं बने? दरिया जेहलम के साथ साथ खूबसूरत मोटरवे बननी चाहिए। मुझे फख्र है मरियम नवाज पंजाब में मेहनत कर रही है। मुजफ्फराबाद से नून लीग को फतह मिली तो एक एक मंसूबा मुकम्मल करेंगे। नून लीग का कामयाब हुई तो आजाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। कुछ लोग यहां आकर गिले शिकवे इल्जाम लगा रहे हैं। उनको याद दिलाती हूं किस पर इल्जाम लगा रहे हो। यहां हुकूमत आपकी है। जिन्होंने आपके हाथों में डंडे थमाए वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा, मुजफ्फराबाद में मेहमान नहीं हूं, ये मेरा घर है। 2021 की इलेक्शन मुहिम के लिए यहां आई थी। कश्मीरी अवाम की मोहब्बत को नहीं भुला सकती। मैं खून से कश्मीरी हूं, दिलो दिमाग से भी कश्मीरी हूं। मैं नस्लों और रूह से भी कश्मीरी हूं। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात 3 मरहले में करवाने का फैसला। इलेक्शन शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को पोलिंग होगी। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग कराने की तजवीज। 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में पोलिंग कराए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही का मंजर। फ्लैश फ्लडिंग से अब तक 12 अफराद जान की बाजी हार चुके। 15 जख्मी। 14 घरों की छतें और दीवारें गिर गई। अटक में लैंड स्लाइडिंग। कई पुल टूट गए। रेलवे ट्रैक पर भारी पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरे। माड़ी इंडस से अटक जाने वाली ट्रेन रोक दी गई। पेशावर में बारिश से BRT सर्विस मुअत्तल। मूसलाधार मुसलसल बारिशें। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में कालाबाग और दरिया चनाब में हैड खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी और चनाब से मुल्हिका नालों में भी सैलाब की वार्निंग। डेरा गाजी खान की कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। PDMA का 24 जुलाई तक दरियाओं में पानी की सूरत हाल में इजाफे का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, उकाड़ा, साहिवाल और बहावलनगर अर्बन फ्लडिंग का खतरा। हुकूमत पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लडिंग कैंप कायम कर दिए। मूनसून का धुआंधार ताकतवर स्पेल। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सड़कें और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कराची में भी बूंदाबांदी की पेशगोई।
अमरीकी फौज के मुसलसल 10वें रात ईरान पर हमले जारी। ईरान के शहरों और चाबहार, कोनार, किस्सीरिक और बंदर अब्बास में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन के शहर मुहर्रक में अमरीकी रडार और फिजाई निजाम को निशाना बनाया गया। रफा शहर में नस्ब अमरीकी पेट्रियट फिजाई दिफाई निजाम को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इराक के शहर अबाबील में अल हुरैर एयरबेस के करीब धमाका भी सुना गया। यमनी हौजियों का सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान। सऊदी अरब की यमनी हौजियों के नाकाबंदी के ऐलान की शदीद मजम्मत। यमन में मौजूद सऊदी फौजी इत्तेहाद के हुकाम का कहना है अब नाए बाबुल मंदब में अपने तिजारती जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। हौजियों की जहाजों पर हमलों की धमकी का ताकतवर जवाब देंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। अमेरिका के पेट्रोलियम ज़खायर 4 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तेल की 43 दिन की सप्लाई बाकी रह गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.09% कमी से $88.25 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल 0.65% कमी से $81.94 फी बैरल का हो गया। अमाराती मरबन तेल की कीमत 0.18 पर कायम। डीजल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी। डीजल ₹5.71 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹360.06 फी लीटर मुकर्रर। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 17 अगस्त को मुल्क के तमाम जरी हेडक्वार्टर्स में सड़कें बंद करेंगे। सिर्फ एम्बुलेंसेस को गुजरने की इजाजत होगी। एहतजाज के बावजूद पेट्रोलियम की कीमतें कम ना हुई तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत का सुहेल अफरीदी के पेश न होने पर इजहार बरहमी मजीद समाअत 3 सितंबर को होगी।